नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, अक्सर आपने सोचा होगा कि ये बारिश आती कहाँ से है और बारिश क्यों होती है और ये बादल पानी कहाँ से लाते हैं जो ये बरसात होती है। तो आज का हमारा यही टॉपिक है, बारिश क्यों होती है, इसके पीछे का कारण क्या है और बादल कैसे बनते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास में हम यही जानेंगे कि बारिश क्यों होती है। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली क्लास जो होती है हमारी, उसकी जानकारी आपको समय पर मिल सके। तो अब आइए चलते हैं दोस्तों, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। बारिश क्यों होती है, आज का हमारा टॉपिक है। इंसान आज तक पृथ्वी और भ्रमण के कई रहस्य को समझाते सुलझाते आए हैं और आगे बहुत से रहस्य सुलझाने बाकी हैं। इसमें कुछ प्रक्रिया ऐसी है जो वास्तविक में वह ब्रह्मांड की सबसे कठिन और जटिल प्रक्रिया में से एक है, जिसके बिना शायद जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। पृथ्वी पर बारिश कैसे होती है, बादल में बरसात कैसे होती है, रात में बारिश क्यों होती है, बारिश कहाँ से होती है, आसमान से बारिश कैसे होती है, बारिश कौन करवाता है और बारिश कब होती है, बारिश कौन से महीने में होती है। तो ये सब हम दोस्तों आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। ऐसे ही कुछ रहस्य में से एक बारिश है। बारिश मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे, हमारे वातावरण के लिए बहुत ही अनिवार्य हैं। जब कभी नमी वाली हवा गर्म किसी ठंडे और उच्च दबाव वाले वातावरण से संपर्क में आती है, तब बारिश होती है। तो अब आपसे ये जानेंगे, अगर कोई पूछता है आपसे तो आप इसका उत्तर दे सकेंगे। गर्म हवा में ठंडी हवा से ज़्यादा पानी इकट्ठा करती है और जब यह हवा हमारे अंदर इकट्ठे पानी को ऊंचाई पर ले जाती है तो ठंडे जलवायु में मिल जाती है। अपने अंदर के जमे हुए पानी के भारी हो जाने पर उसे नीचे गिराने लगती है, जिसे बारिश या वर्षा कहते हैं। यह तो हम सभी ने पढ़ा है, अभी तक जो हमने बताया वो आप सबने लगभग पढ़ रखा है और जानते भी हैं। पृथ्वी पर बारिश पानी के रूप में होती है। धरती में पानी वाष्पित होकर पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर उठने लगता है और ठंडा होकर पानी के रूप में दोबारा धरती पर वापस गिरता है। आसमान में पानी कैसे पहुंचता है, लेकिन आसमान में यह पानी पहुंचता कैसे है, अब हम लोग ये जानने वाले हैं। जब सूरज की किरणें धरती पर पड़ती हैं तो उसे धीरे धीरे गर्म करती हैं, जिस वजह से पानी के कण एक दूसरे से दूर होने लगते हैं और फिर यह कण वाष्पीकृत होकर भाप में बदल जाते हैं। यह भाप बहुत हल्की होती है, जिस वजह से धीरे धीरे आसमान की ओर बहने लगती है। हर 1000 फीट पर तापमान 5 डिग्री कम होने लगता है, जिसके कारण ऊपर उठने वाली भाप ठंडी होने लगती है और दोबारा तरल रूप लेती है। जब पानी के छोटे कण एक दूसरे से मिलने लगते हैं तो उन्हें बादल कहते हैं। यह कण बहुत ही हल्के होते हैं, जिससे यह हवा में आसानी से उड़ने लगते हैं। पानी के इन कणों को ज़मीन पर गिरने के लिए लाखों बूंदों को मिलाकर एक क्रिस्टल बनना पड़ता है। बर्फ़ का क्रिस्टल बनने के लिए इन्हें किसी न किसी ठोस चीज़ की आवश्यकता होती है। क्रिस्टल आधार का काम करता है। बारिश करवाने के लिए जंगलों में जो आग से धुएं से छोटे पार्टिकल्स, रेत के छोटे कण, सूक्ष्म जीव और साथ ही अंतरिक्ष से आने वाली माइक्रोमेटेरिट्स सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बर्फ़ कैसे बनती है, अब दोस्तों ये बात है सोचने वाली, तो आइए इसको भी बताते हैं। ब्रह्मांड से आने वाले यह छोटे छोटे कण
बारिश करवाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी जो हर रोज़ भ्रमण से लगभग 2000 किलोमीटर माइक्रोमीटरीज के वातावरण से टकराते हैं। इनका आकार बहुत छोटा होता है, जिसके कारण इन्हें बहुत ही कम फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से माइक्रो धीरे धीरे बादलों में चला जाता है और पानी की बूंदों को क्रिस्टल बनाने में मदद करता है। पानी के बूंदों से मिलने पर पानी इन कणों को आपस में क्रिस्टल आइस हो जाते हैं। यह प्रक्रिया दिन भर कई बार होती है। एक क्रिस्टल दूसरे पानी की बूंदों के लिए एक सतह का से आधार का काम करता है। छोटे छोटे क्रिस्टल जब आपस में मिलते हैं तो बर्फ़ बनता है। जब इन बर्फ़ का वजन ज़्यादा होने लगता है तो धरती पर गिरने लगते हैं। जैसे जैसे यह बर्फ़ नीचे गिरने लगते हैं तो तापमान बढ़ता है। यह बर्फ़ पिघल कर छोटे छोटे पानी के बूंदों के रूप में छोटे छोटे पानी के बूंदों का रूप ले लेती है, जिसे हम बारिश कहते हैं। वर्षा के रूप। बारिश कई रूपों में धरती पर गिरती है, तो आइए अब इसके बारे में जानते हैं। जब यह पानी तरल रूप में गिरता है तो इसे बारिश कहते हैं। जब पानी तरल रूप के बदले में ठोस के रूप में गिरता है तो इसे हिमपात कहते हैं। बारिश के साथ जब बर्फ़ के टुकड़े गिरने लगते हैं तो उसे ओले गिरना कहते हैं। साथ ही कई जगहों पर सर्दियों में पानी की बहुत ही छोटी बूंदें भी गिरती हैं, इसे ओस या ड्यू कहते हैं। अलग अलग कारणों से होती है बारिश। बारिश कभी भी एक साथ हर जगह नहीं होती, एक समान नहीं होती। धरती पर बहुत सी प्रक्रियाएं हैं जिसके कारण कई स्थानों पर बारिश होती है। इन प्रक्रियाओं में से सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानसून की प्रक्रिया को माना जाता है, जिस वजह से एक ही इलाके में कुछ महीनों तक लगातार बारिश होती है या फिर रुक रुक कर बारिश होती है। कई बार बिना मौसम के भी बारिश हो जाती है, जिसे स्थानीय वर्षा कहते हैं। कई बार समुद्री इलाकों से उठे चक्रवात के कारण भी आसपास के इलाकों में बारिश होती है। किस जगह पर कब और कितनी बारिश होगी यह कई कारणों पर निर्भर करती है, जैसे कि समुद्र तल, किसी इलाके में पेड़ पौधों की मात्रा, हवा के बहने का तरीका, ऐसे ही कई अन्य कारण और तत्व मिलकर यह तय करते हैं कि कौन से इलाके में कितनी बारिश होगी और कब होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको क्लास आज की अच्छी लगी हो तो लाइक करें। और अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें ताकि डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।